मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार एसटीएफ के अलावा बगहा पुलिस और मुजफ्फरपुर पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर को पुलिस ने भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद चुन्नू ठाकुर के घर की तलाशी लेने पर एक विदेशी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, कई जमीन के दस्तावेज समेत काफी चीजें बरामद हुई है। पुलिस ने चुन्नू ठाकुर की पत्नी वंदना ठाकुर को भी हिरासत में ले लिया है। वंदना ठाकुर को पुलिस कस्टडी में लिए जाने के बाद चुन्नू ठाकुर के समर्थकों ने हंगामा भी किया। चुन्नू ठाकुर पर सरकार ने 3 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि चुन्नू ठाकुर पर कुल 32 मामले दर्ज हैं। घर की तलाशी के दौरान बरामद हथियार को लेकर एक और प्राथमिकी की जाएगी। एसटीएफ की टीम, बगहा पुलिस की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जो नेपाल रक्सौल बॉर्डर के पास पे हुआ है और ज़िले के टॉप 10 और कुख्यात अपराधकर्मी चुन्नू ठाकुर राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है आज सुबह और इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और इनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुए हैं जिसकी एक लंबी सीजर लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दे दूँगा, जिसमें कुछ पैसे हैं, बैग हैं, 5 मोबाइल फ़ोन हैं और कुछ ज्वेलरी आइटम है जो उन्होंने पहना हुआ था। चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर हैं और जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं और जो हम लोगों के अन्य सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ भी कई केस में वांछित हैं, जिसकी सूचना हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं। आज दिन भर की लंबी पूछताछ के उपरांत इनके घर पर भी एक डिटेल सर्च किया गया है जिसमें एएसपी टाउन और डीएसपी साइबर जो महिला पदाधिकारी हैं उनकी टीम थी और इस पूरे सर्च के दौरान उनके घर से भी बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, यूनियन बैंक के पासबुक हैं, चेक बुक्स हैं, काफ़ी ब्लैंक चेक्स हैं, कई लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम से, कई सारे बसेस के चालान हैं और कई सारे बसों का हिसाब है, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो शायद जो है लेवी या रंगदारी के रूप में पैसा रहा होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले हैं जिसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जिसमें हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसी सर्च के दौरान उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है और 4 राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। सबके आधार पर उनकी जो पत्नी है उनको भी हम लोगों ने डिटेन किया है और हम लोग इसमें अभी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। कितने मामले दर्ज हैं इनके? अभी तक कुल 32 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और एक ये नेक्स्ट मामला जो वेपन मिला है उसके संदर्भ में एक अलग से केस दर्ज किया जाएगा। इन पर हत्या के केस कई है, कितने हैं? बहुत सारे केस दर्ज। कोई महत्वपूर्ण केस ऐसा है जो? कई महत्वपूर्ण केस दर्ज हैं इनके ऊपर। अय्यापुर में 2019 में एक हत्या का केस है, कांटी में एक हत्या का केस है, सदर थाना के अंतर्गत हत्या के केस है। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है इनके ऊपर। 32 जो केस हैं वो सारे केस या तो मर्डर के हैं या आर्म्स एक्ट के हैं या फिर लूट के। काफ़ी वर्षों से फरार चल रहे थे। हाँ, ये वर्ष 2015 में 16 जुलाई 2015 को वैशाली के सदर थाने से जेल भेजे गए थे, जिसमें लगभग 1 वर्ष तक जेल में रहे। उसके बाद से लगातार फरार थे जब जमात पे लौट के आए और उस दौरान इन्होंने 2017 से लेकर और अभी तक काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और पिछले कई वर्षों में ये लगातार बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तो मद्य निषेध से संबंधित जो कांड हैं उनकी भी उन कांडों में भी इनकी संलिप्तता कई बार प्रकाश में आती रही है। हम लोग उस आलोक में भी इनकी गिरफ्तारी पर काम कर रहे हैं। इन पर इनाम भी रखा गया है? हाँ, इन पर जो है पिछले वर्ष जिला पुलिस के द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार मुक्त। बता दें कि गिरफ्तार चुन्नू ठाकुर पर वर्ष 1987 से अब तक कुल 32 मामले दर्ज हैं। चुन्नू ठाकुर को 16 जुलाई 2015 में वैशाली सदर थाना में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वर्ष 2017 में वह जमानत पर जेल से बाहर आया, लेकिन उसके बाद से वह फरार चल रहा था। वर्ष 2019 में बैरिया बस स्टैंड में वर्चस्व की लड़ाई में स्टैंड इंचार्ज कुंदन सिंह की हुई हत्या मामले में वह फरार चल रहा था। चुन्नू ठाकुर को काठमांडू से गिरफ्तार किए जाने की बात बताई जा रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर से चुन्नू ठाकुर की गिरफ्तारी की बात बता रही है। महुआ मिरर, मुजफ्फरपुर, बिहार।